हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा दिया हुआ है इसका, देखिए इस तरह से दो पार्ट में है। ये फ्रंट है जिसमें पट्टी लगी हुई है और बैक पार्ट है। और ये फुल हैवी साइज में कुर्ती बनेगी। जो इसमें पट्टी लगी हुई थी गले की वो मैंने निकाल के अलग कर दी। तो इसकी नाप देख लेते हैं। इसकी जो चेस्ट है वो 44 है, कमर 41 है और हिप साइज इसका 46 है। अब जितनी भी हमारे पास ये नाप है हम इसमें 2-2 इंच ऐड कर देंगे। तो जो चेस्ट है वो 46 इंच हो जाएगी, कमर 43 और हिप साइज है 48, क्योंकि लूजिंग भी ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है फिक्स नाप लेने के बाद। तो इसी नाप से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जो इसकी लंबाई है, इसमें आगे की तरफ बॉर्डर पट्टी लगी हुई है पहले से ही, तो ये 45 इंच है अभी फ़िलहाल मेरे पास। तो आधा इंच ऊपर जाएगा तो ये 44 या 44.5 बन के तैयार हो जाएगी कुर्ती। और तीरा पीछे का गला हमारा 8 इंच रखेंगे, तो तीरा लिया है मैंने 6-6.25 इंच, काफ़ी रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेना आपको हैवी साइज में भी। तो ये मैंने 6.5 ही ले लिया पूरा। और आर्म होल भी हम 6.5 ही ले लेंगे इसका, इस तरह से। और जो चेस्ट का अब हम फोर्थ पार्ट लगाएंगे, तो 46 का जो हाफ होगा हमारा ये होगा 11.5 इंच, क्योंकि हमें 46 के हिसाब से कटिंग करनी है इसकी। 11.5 हमने चेस्ट का लगाया निशान। अब कमर का लगाएंगे हम, पहले हिप का लगा लेते हैं। यहाँ चेस्ट लाइन से 15 इंच पे निशान लगाया और कमर का लगाया मैंने 7.5 इंच पे, इस तरह से। अगर ऊपर से लगाए तो 21 या 21.5 पे आप हिप का निशान लगा सकते हैं और 14 इंच या 14.5 पे कमर का निशान। तो अब हम लगाएंगे कमर का, तो हम 10.5 से थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही लगाऊंगी, क्योंकि हमारी जो कमर है 43 इंच है। तो यहाँ से देखें, और ले लेंगे 2 इंच का मार्जिन, यहाँ पे भी 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। और कमर है हमारी 48 ना, हिप साइज है 48, तो 12 पे निशान लगाया मैंने। और यहाँ पे रखेगा 1.5 इंच का मार्जिन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 1.5 इंच ही काफ़ी रहता है, फोल्ड करने में फिर ज़्यादा हो जाता है कपड़ा। अब ये जितना भी हमारे यहाँ हिप से और मार्जिन सहित हुई है कपड़े की चौड़ाई, उतना ही हम नीचे ले लेंगे। ये मेरे पास आई है 13.5 इंच, तो 13.5 पे इस तरह से निशान लगा के हम सीधा कर लेंगे नीचे तक। आपके पास जो भी नाप है, फिक्स नाप लेने के बाद आप उसमें 2-2 इंच की लूजिंग दे सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा लूज पहनना है तो 3 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं। तो अभी ये देखिए, क्योंकि ये हैवी साइज है तो मैं इस तरह से थोड़ी कर्व में, मतलब गोलाई में शेप दूंगी। ये तो हमारी सिलाई वाली लाइन है, यहाँ पे तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कर्व शेप में देंगे, क्योंकि हमारी जो अपर चेस्ट है वहाँ से कम होती है हमारी नाप, और जो चेस्ट पे होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, कम से कम 2 इंच का या 2.5 इंच का मतलब डिफरेंस रहता है उसमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा लेना है, इस तरह से 2.5 या 3 इंच आर्म होल से नीचे आएंगे। और इस निशान को हम पूरा, हमने 11.5 पे लगाया था, तो वो हमारा नीचे आना चाहिए बिल्कुल 11.5 पे, और ऊपर मैंने आधा इंच कम कर दिया, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तब आप हैवी साइज में कोई भी कुर्ती या चेस्ट अगर किसी की हैवी है तो उसमें अच्छी फिटिंग आती है गोलाई में, इस तरह से। अब हम आर्म होल की गोलाई करेंगे, तो जितना भी हमने ये रखा आर्म होल उसका हाफ करेंगे। ये देखिए इस तरह से, 3.5 से थोड़ा सा कम है ये। और बैक का लगाएंगे हम पहले निशान, तो मैंने 1.5 इंच पे निशान रखा है, और फ्रंट का रखेंगे हम 1 इंच पे। अब ये आधा इंच अंदर की तरफ लगाएंगे निशान, देखिए इस तरह से, और इसे तिरछा मिला लेंगे यहाँ से, ऐसे तिरछा करके जब हम फ्रंट के आर्म होल की गोलाई कर देंगे। ये देखिए पूरा 1 इंच अंदर ले लिया मैंने निशान ये, और अगर उस निशान से नापेंगे तो ये 1 इंच की दूरी पे आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा कर सकते हैं आप कंधों से। अब इसकी हम यहीं से कटिंग कर देंगे। गला वगैरह हम इसका बाद में कट करेंगे, क्योंकि गला बनाएंगे हम बुकरम से, तो गला और पट्टी वगैरह भी इसमें अटैच होगी, तो इसलिए बाद में कट करेंगे। जो हमने पट्टी उतारी थी इसमें से, क्योंकि वो तो सब हमें बाद में ही लगानी पड़ती है, पहले तो वो एडजस्ट नहीं होती सही तरीके से। तो फ्रेंड्स, जब तक कटिंग हो रही है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कटिंग कैसे लगी। बहुत ही आसान है सिंपल कुर्ती की कटिंग। कुर्ती सिंपल की क्या, सभी कुर्तियों की सब ऐसे ही कटिंग होगी सेम। गले में वगैरह में डिजाइन बनते हैं, कटिंग तो ऐसे ही होगी सभी की।
तो ये मैंने देखिए बैक के लिए कपड़ा बिछा लिया, जितनी मुझे ज़रूरत थी 13.5 इंच में इस तरह से। और सेम कटिंग कर देंगे हम फ्रंट पल्ले को रख के। फ्रंट का पल्ला तो हमारा नीचे से ऑलरेडी से तैयार है, क्योंकि इसमें नीचे पट्टी लगी हुई है। और बैक पल्ले में मैं पट्टी लगा के फोल्ड करूँगी, क्योंकि इसकी लंबाई बिल्कुल बराबर है, थोड़ा सा आधा इंच कपड़ा भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ से। तो ये हम कर देंगे, सेम कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट में बैक के हिसाब से ही कटिंग कर रखी है। और जो हमारे पास ही आगे का कपड़ा बचेगा उसमें से हम बाजू बनाएंगे। तो जो इस तरह के सूट आते हैं उसमें से हमारी फुल बाजू तो निकलती नहीं है बिल्कुल भी, इसमें से हाफ ही बनाएंगे। अगर आपका साइज मीडियम है तो फिर तो निकल सकती है आराम से, लेकिन जोड़ उसमें भी लगेगा। तो इसमें से हम एक पल्ला अलग कर देंगे फ्रंट का और बैक का, और जो फ्रंट के आर्म होल की गोलाई है वो भी कर देंगे। ये देखिए इस तरह से निशान तो मैंने लगा रखा है। और ये हमारी कटिंग होगी फ्रंट आर्म होल की। ये देखिए अब हम बैक का जो गला है गोल है, गोल में ही आगे का भी गोल ही बनाएंगे और पीछे का भी। तो मैंने इसकी ली है 3.25 इंच चौड़ाई और लंबाई रखी है मैंने इसकी 8 इंच। तो 8 इंच पे इस तरह से बॉक्स बना लेंगे एक, और यहीं से हम इसकी गोलाई करके कटिंग कर देंगे गले की। ये देखिए तो ये हमारा पीछे का पल्ला तैयार हो गया। इसमें हम सिंपल और एक पट्टी लगा के फोल्ड करके गले को बना लेंगे। आगे का गला हम बुकरम से बना लेंगे। तो ये देखिए टोटल हमारा सारे यही कपड़ा हमारे पास बचा हुआ। अब हम इसमें से क्या करेंगे, हाफ कपड़े को फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम हाफ बाजू निकाल लेंगे और बाजू निकाल लेंगे हम 9 या 8 इंच की निकाल लेंगे लंबाई। तो इसे यहीं से कट कर लेते हैं पहले, क्योंकि आगे का जो कपड़ा बचेगा वो हमारा साइड में जोड़ में जाएगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई भी कम है, काफ़ी कम है। तो इस तरह से ये डबल फोल्ड है। अब हमारे पास ये 4 फोल्ड हो गया कपड़ा, और जितना ये लगेगा मुझे इसका आर्म कम से कम 10 या 10.5 इंच बन के तैयार होगा। तो उसी हिसाब से हम इसको फोल्ड करेंगे और आगे जो हमारी 2 कलियां लगेंगी इसमें जोड़ लगा लेंगे। देखिए इस तरह से रख लेंगे आधा इंच ऊपर चढ़ाते हुए। अब जितना भी हमें आर्म होल रखेंगे ऊपर से निशान लगाएं। देखिए पहले मैं चेक कर लेती हूँ ये हमारा आएगा या नहीं आएगा, पूरा आ जाएगा। यहाँ तक है हमारा नीचे वाला कपड़ा, तो थोड़ा सा और मैं कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा मार्जिन में भी जाएगा कम से कम 1.5 इंच तो हमें मार्जिन भी चाहिए। और लूज टाइट वगैरह हो तो कपड़ा तो हमें चाहिए चाहिए मार्जिन का, और मैं तो हमेशा मार्जिन ज़्यादा ही रखती हूँ। ये देखिए अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले तो देखिए मैं लगा लेती हूँ लंबाई का निशान। ये यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है, मैं इसे कट ही करूँगी, क्योंकि इतनी लंबी फेर फोल्ड चौड़े होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। पहले मैंने इतनी काटी थी, लेकिन मैं इसे नीचे से कट करूँगी थोड़ा सा। ये देखिए ज़्यादा हो रही थी, ये हो रही थी 12 इंच, लेकिन मुझे चाहिए थी 11 या 10.5। तो मैंने ऊपर से लगाया 3.5 पे निशान और यहाँ से लगाया 2 इंच पे निशान। अब यहीं से हम इसकी गोलाई कर देंगे, और यहाँ पे इतना कपड़ा हमारा 1.5 इंच के करीब ही है, मार्जिन हो जाएगा। और इस तरह से हम इसकी गोलाई कर देंगे। ये देखिए अब जो इसकी नीचे से बाजू की फिटिंग है वो रहेगी 7.5 इंच। तो 7.5 पे निशान लगा के हम तिरछे में निशान लगा लेंगे फिटिंग का। ये देखिए इस तरह से, और 1.5 इंच मार्जिन। अब इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे, तो ये हमारे बाजू की कटिंग हो जाएगी। तो देखिए कितनी आसान कटिंग है करना कुर्ती की, बहुत ही आसान है। एक बार ध्यान से देखोगे तो आप किसी भी कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा जो था वो कट कर दिया, और यहाँ पे होगी कटिंग हमारी कुर्ती की। जो निशान लगा हुआ चौक का वो हमारा यहाँ पे हमें सिलाई लगानी, और जो फ्रंट की गोलाई है वो मैं जोड़ लगाने के बाद कट करूँगी। यहाँ पे सेंटर का लगा देंगे कट। तो ये हमारी कुर्ती की प्रॉपर होगी कटिंग। अब देखिए इसमें से बस यही कपड़ा बचा है मेरे पास। इस तरह के कपड़ों में से कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचता। गले वगैरह में भी जोड़ लगा के मुझे लगाना पड़ेगा, और नीचे जो पट्टी लगेगी उसमें भी जोड़ वगैरह लगाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक।
सिलने के बाद। ये देखिए कितनी प्यारी लगी है कुर्ती। सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी डिजाइन वगैरह इसमें नहीं है। सिंपल गला है, आगे पीछे का गोल है और बाजू हमने सिंपल बनाई, हाफ पल्ले वगैरह फोल्ड कर दिए। और ये देखिए चाक पट्टी भी मैंने इसमें लगाई है। ये चाक पट्टी लगानी बहुत ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।